नमस्कार, महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो सियासत और सियासी दल क्या धर्म के बगैर वाकई सियासत को आगे बढ़ा सकते हैं? दल कोई भी रहा हो, लेकिन धर्म उन्हें सियासत में आगे बढ़ने की सीढ़ियां उपलब्ध कराता रहा है। अब दिग्विजय सिंह फिर कुछ ऐसा कह गए जिस पर खड़ा हो गया है सियासी संग्राम। करेंगे महा डिबेट, पहले रिपोर्ट देखिए। सियासत और धर्म की जुगलबंदी कर तमाम राजनीतिक दल सत्ता के गलियारों तक पहुंचते रहे हैं, लेकिन हिंदुत्व पर, बाटला हाउस एनकाउंटर पर, राम मंदिर निर्माण पर सवाल उठाने वाले और आतंकियों को जी कहने वाले दिग्विजय सिंह नसीहत दे रहे हैं कि जो धर्म के नाम पर वोट मांगे उस दल की मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। बात यह है, हमारे कानून में धर्म का उपयोग राजनीति में नहीं होना चाहिए और जो भी व्यक्ति धर्म के नाम पर वोट मांगता है वो कानून का उल्लंघन करता है और उसकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए और उस राजनीतिक दल की मान्यता समाप्त होना चाहिए। धर्म और राजनीति पर अक्सर सवाल उठाने वाले दिग्गी को बीजेपी ने आदतन हिंदुत्व को नीचा दिखाने और तुष्टीकरण करने वाला नेता करार दिया है। आरोप कि इनका टारगेट हमेशा हिंदुत्व और सनातन रहा है। जिस तरह से दिखावटी और बनावटी धर्म कांग्रेस पार्टी अपनाती है उसमें ऐसे बयान उन पे शोभा देते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहली बात तो ये है कि धर्म का उपयोग राजनीति के लिए नहीं करती, लेकिन राजनीति में धर्म का पालन करती है, धर्म के मार्ग का पालन करती है। इसलिए कहीं ना कहीं हमारा साथ जो है सभी लोग देते भी हैं, इसलिए हम सबका साथ सबका विकास के आधार पर चल भी पाते हैं। इसके उलट इस मुद्दे पर कांग्रेस न केवल दिग्गी का बचाव करती नजर आई बल्कि बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया। रथ यात्रा के पहले इस देश में कभी भी सांप्रदायिक माहौल नहीं था। यह देश गंगा जमुनी संस्कृति का एक प्रतीक था। भाजपा ने वोटों की फसल काटने के लिए धर्म का उपयोग किया और मैं तो यूं कहूं कि उन्होंने दुरुपयोग किया धर्म का, और इतिहास इन्हें माफ नहीं करेगा। एक आधी सरकार बन जाने से इतिहास खत्म नहीं होता है। इतिहास अब भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक अंत्येष्टि के बाद शुरू होगा। सियासत में शायद ही कोई ऐसा दल हो जिसने धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट ना मांगे हों। दिग्गी का तो धर्म विशेष से लगाव जग जाहिर है। वे तो चुनाव के दौरान दंगों से जुड़े बयान भी दे चुके हैं। ऐसे में दूसरों पर उंगली उठाने से पहले क्या खुद की ग्रेबा में नहीं झांकना चाहिए? छतरपुर से नरेंद्र परमार, भोपाल से वासु चौरे, शैलेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो हिंदुत्व धर्म पर लगातार बीजेपी को घेरने की जुगत हमेशा दिग्विजय सिंह की रही है। न केवल बीजेपी बल्कि संघ भी हमेशा से दिग्विजय सिंह के टारगेट पर रहा है और एक बार फिर उसी लाइन को वो दोहराते हुए कि धर्म को जो सियासत में लाए, न केवल उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाए उस राजनीतिज्ञ की, बल्कि उसके दल की मान्यता भी खत्म कर देनी चाहिए। ऐसे तमाम सवाल बार बार उठाते रहे। पुराने बयान दोहराने की जरूरत नहीं है। आखिर ना जाने कितने बयानों पर दिग्विजय सिंह विवादित बात करते रहे हैं, धर्म और सियासत को भी वो शामिल करते रहे हैं, लेकिन आज उनकी ये नया मशविरा है वो जो सियासत को दे रहे हैं। चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है हितेश जी आपका न्यूज़ 18 पर। अमित शर्मा जी, प्रदेश महामंत्री कांग्रेस, हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। हितेश जी, दिग्गी के बहाने सियासत को भटकाने का बहाना चाहिए आपको और फिर भटका रहे हैं आप। देखिए क्या होता है, मैं एक डॉक्टर हूँ जी, तो कई बार क्या होता है, जैसे मरीज को हम बार बार बोलते हैं कि जो बहुत स्मोकिंग करता है तो उसको हम यदि बोले नहीं पीना तो वो ज़रूर पीता जाके। तो ये लीड क्वेश्चंस होते हैं और मेरा बहुत मानना है दिग्विजय सिंह बहुत राजनीतिक चातुर्य से परिपूर्ण नेता हैं। वो बहुत अच्छे से जानते हैं और इसीलिए सुबह 7 बजे से 6:30 बजे से उनके सारे ट्वीट धर्म आधारित होते हैं। आप देखेंगे निकाल के तो आप उसको बहुत अच्छे से उस पैटर्न को देख सकते हैं। नहीं तो लोग जाएं और 1 महीने का उनका पूरा अकाउंट देखें तो हमने इस चीज़ को बहुत बखूबी देखा है कि वो इसमें आप उनका चातुर्य भी देख रहे हैं और फिर कई बार इन्हीं बयानों के आधार पर कांग्रेस घिर भी जाती है। हाँ, और देखिए वो कोशिश, उनका ये कहना है कि अब जैसे पिछले 18 के चुनाव में उन्हीं के सुझाव पर कमलनाथ जी ने मौलानाओं की मीटिंग बुलाई थी, जिसका वीडियो बहुत चर्चित रहा था और मैं आपके साथ ही शायद चर्चा में भी था, मुझे ऐसा ध्यान आता है न्यूज़ 18 की उस विषय को लेके।
तो वो बहुत चतुराई से इसको करना चाहते हैं, लेकिन कितना करना चाहते हैं? वो चाहते हैं अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का हिस्सा तो वो कर लें धर्म के आधार पे, जाकिर नायक के पास जाकर, पाकिस्तान की मस्जिद पर भगवा झंडा लगाकर, यहाँ दिखाकर खरगोन में, और बड़े कैटेगोरिकली करते हैं वो, अफजल के लिए रोते हैं, सब करते हैं वो। लेकिन जहां बात उनको हिंदुओं की आई तो उनको मालूम है यदि हम हिंदुओं के लिए दिग्विजय सिंह जैसे खड़े हुए तो मुसलमान वोट हाथ से निकल जाएंगे, ऐसा उनको लगता है। तो इसलिए वो जल्दी रिएक्शन भी हम लेते चलेंगे। आपने 2-3 मसले उठा दिए हैं। सूर्या मैथिल जी भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं। स्वागत है सूर्या जी आपका। उससे पहले अमित शर्मा जी के पास जाऊंगा। अमित शर्मा जी, जो बात आज दिग्विजय सिंह साहब कह रहे हैं, क्या खुद दिग्विजय सिंह कांग्रेस फॉलो कर पा रही है? देखिए प्रशांत जी, आज दिग्विजय सिंह जी ने, मैं समझता हूं कि उनके बयान को अगर गंभीरता से देखा जाए तो आप देखिए क्या गलत बात करी। उन्होंने कहा कि धर्म, जो भी जिस धर्म को मानने वाला है उस धर्म की आस्था को वो पूरी तरह माने, लेकिन राजनीति के लिए अगर के धर्म की आड़ का उपयोग लिया जाएगा, आज राजधर्म को निभाने की आवश्यकता है। राजनीति में कम से कम ये धर्म को बेचने और उसको एक इवेंट कंपनी के माध्यम से प्रचारित कर कर अपने चुनाव जीतने के आधार अगर बनाने की कोशिश कोई राजनीतिक दल करेगा, मेरा सवाल, तो मैं आपके सवाल पर नहीं मिला। नहीं प्रशांत जी, मैं आपके ही सवाल पर कह रहा हूं कि आज अगर किसी भी राजनीति को अपने चुनाव जीतने के लिए धर्म की आड़ लेनी पड़े और धर्म के आधार पर ही अगर राजनीति करने वाला पाकिस्तान आज के आधार पर है, आज लोग उसे नकार रहे हैं, आज खाने को वहां रोटी नहीं है, आज ये धर्म की राजनीति करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि राजनीति करें विकास पर, राजनीति करें अपने नेतृत्व पर, राजनीति करें अपने विचारधारा पर, ना कि राजनीति धर्म की आड़ पर रहे। और अकेले हिंदू धर्म नहीं, कोई भी धर्म हो, वो धर्म को राजनीति में ना घसीटे, ये दिग्विजय सिंह जी ने स्पष्ट कहा है। और प्रशांत जी, दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश की राजनीति में वो शख्स हैं और देश की राजनीति में वो शख्स हैं कि मध्य प्रदेश की 7 करोड़ जनता ने उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चुना था। दूसरी बात, आज अगर उनके धर्म पर बात करें, आज उनकी धार्मिक आस्था पर बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो दिग्विजय सिंह जी ने नर्मदा को मानने वाले, मां जगदंबा को मानने वाले, मां नर्मदा को मानने वाले, पूरी तरह नर्मदा की परिक्रमा बिना राजनीति के उन्होंने पैदल करी। तो मैं समझता हूं कि इससे ठीक बात आपने कही, नर्मदा परिक्रमा, क्या इसका मकसद सियासत का नहीं था या सियासी नहीं था? मैं फिर आऊंगा आपके पास। सूर्या मैथिल जी, आप सुन रहे थे भाई, बहुत स्पष्ट कह रहे हैं मिस शर्मा जी की भाई आइडियोलॉजी के साथ, अपनी विचारधारा के साथ सियासत करनी चाहिए, लेकिन दिग्विजय सिंह को, उनकी सियासत को जो बहुत करीब से जानते हैं, वो जानते हैं कि भाई दिग्विजय कहां ले जाते हैं चीजों को। सूर्या जी। धन्यवाद प्रशांत कटारे जी। पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय और वंदे मातरम। अभी मैं कांग्रेस के जो प्रदेश महामंत्री हैं मिस्टर शर्मा, उनको सुन रहा था। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि, और सूर्या जी माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। न्यूज 18 का बेहद खास कार्यक्रम संजीवनी और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया 100 रुपीज में अपनी सेवा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनेंगे। 100 रुपीज में कंसल्टिंग चार्ज देते, ये भी टोकन के रूप में। ऐसी कई हॉस्पिटल में वो जाएंगे फ्री अपनी सेवाएं देने के लिए। ये हमारा मॉडल है, इसलिए यहां हेल्थ केयर एफोर्डेबल है। आधा खर्च सरकार के सापेक्ष में हमारी जनता ही उठा लेती है। चैरिटी हॉस्पिटल, एनजीओ के द्वारा चलने वाले हॉस्पिटल, कोई फैमिली ट्रस्ट बना के अस्पताल चलाते हैं। अरे कोई हॉस्पिटल में, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, देखना सीएसआर फंड आज अच्छी तरह से यूज करने वाले लोगों को सीएसआर फंड बहुत उदारता से मिल रहा है। ये हमारा मॉडल है। इसलिए पब्लिक पार्टनरशिप हेल्थ सेक्टर में ये हमारा नेचर में है, हमारा स्वभाव में है। और मैं मानता हूं कि किसी के पास भी ऐसा पब्लिक पार्टनरशिप का मॉडल हो। मैं एक सामान्य एग्जांपल दूं आपको। जब लास्ट प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर मैंने केवल आह्वान किया था, एक सभी इंडस्ट्रीज के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ एक मीटिंग की, और मैंने कहा कि मोदी जी ने कहा है कि हम 2025 अंत तक देश को टीबी मुक्त करना चाहते हैं। क्या हम निक्षय मित्र बने और टीबी पेशेंट को गोद ले? और उसके लिए मैंने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि केवल 15 दिन में 1 लाख से अधिक लोग निक्षय मित्र बन के 12 लाख पेशेंट को गोद ले लिया।
और उसको रेगुलर फोटो भेजते हैं। कार्यक्रम में सोशल मीडिया में ट्रैक करता हूं तो पता चलता है रेगुलर 1000 रुपए की न्यूट्रिएंट फूड की किट उसको पहुंचाते हैं। ऑफिसर लोगों ने गोद लिया, एनजीओ ने गोद लिया, मल्टीनेशनल हमारे कॉरपोरेट सेक्टर ने गोद लिया, प्राइवेट इंडिविजुअल लोगों ने गोद लिया, जनप्रतिनिधियों ने गोद लिया और एक मुहिम जनता ने उठा ली। तो ऐसा कोई भी प्रयोग आपके कोई भी लोगों के मन में आइडिया आए सरकार के साथ शेयर। तो मनसुख मांडविया को आप सुन रहे थे, स्वास्थ्य मंत्री। हम एक बार फिर अब महाडिबेट पर लौटेंगे। हमारे साथ मौलाना गाजी अब्दुल समद साहब जुड़ गए, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम समाज। बहुत स्वागत है आपका गाजी साहब। गाजी साहब, आज एक बयान दिग्विजय सिंह साहब ने दिया, वो कह रहे हैं कि धर्म और सियासत को अलग रखना चाहिए, जो मिक्स करें उनके खिलाफ कड़ा एक्शन हो। क्या विचार आपके, और आपको नहीं लगता कि क्या मुस्लिम समाज को या फिर मुस्लिम धर्म के आधार पर भी लोग वोट मांगते रहे हैं? जी बिल्कुल, ये बात जो आपने आखिर में कही इसमें कोई दो राय नहीं है कि धर्म के नाम पे वोट मांगे जाते हैं, पर यह भी एक सच्ची बात है कि हमें धर्म जो है हमारा व्यक्तिगत एक स्वभाव है, व्यक्तिगत एक राय है, वो धर्म है। और राजनीति जो है वो पब्लिक, जनता आवाम के लिए काम है, जिसमें सब आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो राजनीति और धर्म को, सियासत को, ये हमारा भी यही नज़रिया कतई नहीं जोड़ना चाहिए। आप धर्म रखें अपने घर पर। और दिग्विजय सिंह जी एक बड़े नेता हैं, जो हमने देखा हिंदुस्तान में जो सेकुलरिज्म को और हमारे संविधान के लिए वो बड़ी लड़ाई लड़ते हैं, और एक अटूट स्तंभ में, अगर मैं कहूँ गलत नहीं होगा, क्योंकि वो जो बातें उन्होंने पहले कहीं उसका उस वक्त गलत मतलब भी निकाला गया, पर आज वो कहीं ना कहीं वो बातें हमें सामने आ रही हैं, और वो बिल्कुल बातें वो सही हैं। ये बात उनकी कहीं गलत नहीं। आज हम देख रहे हैं अब्दुल समद साहब, तुष्टीकरण का आरोप तो दिग्विजय सिंह साहब पर भी लगता रहा है। देखिए, तुष्टीकरण का आरोप तो ये तो राजनीतिक चीजें हैं, ये तो राजनीति का स्तर कितना गिर चुका है तो आप लोग देख रहे हैं, एक दूसरे पे सब पे लगता आ रहा है। पर ये हक बात है कि आप धर्म को अपने घर पे रखें, अपने व्यक्तिगत रूप में रखें, अपने मामलात में रखें, और राजनीति को, क्योंकि राजनीति सबके लिए होना है। अगर आप धर्म और राजनीति मिक्स कर देंगे तो आप हर आदमी का काम नहीं कर पाएंगे। जी ठीक है। हितेश वाजपेयी जी, बहुत स्पष्ट और बार बार, एक नहीं कई बार ये आरोप लगाती है भाई कांग्रेस की, आपकी तो सियासत ही धर्म से शुरू होती है। राम मंदिर से आपको ऊर्जा मिली, यहां तक पहुंचे आप, अब आपने दूसरे मंदिर पकड़ लिए आपने। देखिए, हम तो दिग्विजय सिंह जी इसीलिए तो बोलते हैं धर्म को दूर रखो, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता है कि हम हिंदू और हिंदुत्व के लिए हमारा दल खड़ा होता है। राम मंदिर के लिए हमने आंदोलन को समर्थन दिया। करते हैं आप? क्यों नहीं करते? ये क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि हम मौलानाओं की मीटिंग लेते हैं और उनसे बात करते हैं कि साहब हमको वोट दो, नहीं तो हिंदू आपको खा जाएंगे? ये क्यों नहीं स्पष्ट बोलते हैं कि जाकिर नायक जो है वो शांति का मसीहा है, उसको क्यों शांति का मसीहा कहते हैं? ओसामा बिन लादेन को ये जी के क्यों बुलाते हैं? क्या कारण है? भाई दिग्विजय सिंह तो मुसलमान नहीं है, तो यदि व्यक्तिगत रूप से वो मुस्लिम होते तो मैं मान लेता इस बात को। फिर उसके बाद खरगोन में दंगा भड़काने के लिए प्रयास क्यों किए उन्होंने? क्यों झूठी तस्वीर लगाई मस्जिद की जिसके ऊपर भगवा फहरा दिया, वो पाकिस्तान की निकली, पाकिस्तान से निकाल के वो ब्रिज ले आते हैं, गिर गया है। तो ये सब बातें करके ये भड़काना चाहते हैं। वक्त कम है तेज जी, जल्दी जल्दी हम चर्चा करते चलेंगे। अमित शर्मा जी बहुत स्पष्ट रूप से एक्सेप्ट कर रहे हैं तेज जी कि भाई हिंदुत्व हमारी सियासत का हिस्सा है। आप भी मानेंगे क्या कि एंटी हिंदुत्व पर सियासत टिकी है कांग्रेस की, या कुछ रुख बदल गया? देखिए प्रशांत जी, सामाजिक ढांचे पर और सामाजिक और क्षेत्र के विकास पर राजनीति और विचारधारा जुड़ी हुई है। आज हम बात हिंदू और मुस्लिम और सिख ईसाई से करके देश को तोड़ने और उसको अलग करने का काम किसी भी राजनीतिक आधार पर कोई भी दल नहीं चाहता। मैं अभी विद्वान साथी कह रहे थे, मैं नरेंद्र मोदी जी की बात करा दूं, देश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और देश में क्या कहते हैं किसी भी धर्म के आधार पर। जब नरेंद्र मोदी 2023 में मिस्र की अल हकीम मस्जिद का दौरा करते हैं, 2008 में सिंगापुर की मस्जिद चूलिया का दौरा करते हैं, 2018 में इंडोनेशिया की ग्रैंड मस्जिद का दौरा करते हैं, 2018 में मस्कट की सुल्तान कबूस ग्रेट का दौरा करते हैं, और 2015 में यूएई के शेख के साथ वो भूल गए आप, जब अरब कंट्री में सबसे बड़ा मंदिर का निर्माण होता है। मैं आपको प्रशांत जी पूरी बात सुने, जब इस बात का दौरा करते हैं तो क्या संदेश वहां देना चाहते हैं और हिंदुस्तान में क्या देना चाहते हैं? आज अगर कोई भी राजनीतिक दल ये कोशिश करता है, देश की विदेश नीति पर भी, ठीक है, विदेश नीति क्या, आज हमारे चीन से क्या संबंध है, और क्या राजनीति में सिर्फ बातें करना,
क्या घोषणाएं करना? इंदिरा गांधी वो थी जिन्होंने बातें करी थी बांग्लादेश और पाकिस्तान। मैं सूर्य मैथिल जी के पास जाऊंगा। सूर्य मैथिल जी, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा हिंदू धर्म, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो, सूर्य मैथिल जी, दिग्विजय सिंह साहब की जो आइडियोलॉजी है बड़ी स्पष्ट रही है। 2018 में भी एक वीडियो सामने आया था, उसमें भी कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह साहब का ज्ञान था। अरे प्रशांत जी, आ रहा हूं आपके पास। सूर्य जी, भाई साहब मुझे भी बोल लेने दीजिए, समय मेरा है, मैं आपके बीच में नहीं बोला। देखिए प्रशांत जी, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी की आइडियोलॉजी हो और चाहे वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी हो, ये आइडियोलॉजी केवल 2014 के बाद से हिंदुओं के तरफ धीरे धीरे मुड़नी शुरू हुई है, जो कि छद्म हिंदुत्व के रूप में आप सब देख रहे हैं। आप देखिए किस प्रकार से बाटला हाउस एनकाउंटर के अंदर आतंकवादियों की एनकाउंटर पे आंसू बहाने वाले दिग्विजय सिंह और सोनिया गांधी जी राम सेतु को तोड़ने को तैयार थे और राम काल्पनिक है ये कांग्रेस एफिडेविट दे रही थी। उसके बाद आप देखिए किस प्रकार से कमलनाथ जी छद्म हिंदुत्व का नौटंकी कर कर एक तरफ राम कथा कराते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि भैया हिंदुओं से बचने के लिए तैयार हो जाइए। और आपको मजे की बात मैं ये बताता हूं कि अब हिंदू खड़ा हो गया है, इसलिए आप दिग्विजय सिंह जी कहते घूम रहे हैं कि भैया धर्म पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। वही दिग्विजय सिंह जी है जिनके राज्यकाल के अंदर मुसलमानों के लिए स्पेशल अपीजमेंट प्रोग्राम रहता था, कब्रिस्तान के ऊपर कार्य होगा, हज हाउस पे कार्य होगा और आपका इफ्तारी कराई जाएगी, लेकिन हिंदुओं के नवरात्रि और त्योहारों के ऊपर बिजली तक गायब हो जाती थी। आज ये लोग इस तरह मुड़े क्योंकि इनको पता है कि देश का बहुसंख्यक जाग गया और ठोक के कहती है भारतीय जनता पार्टी तो कि इस देश के सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं लेकिन बहुसंख्यकों की कीमत पर नहीं। वो अगर नरेंद्र मोदी हिंदू है तो वो मंदिर जाएंगे, वो छद्म नौटंकी करके मस्जिद में जाके टोपी नहीं पहनेंगे, इफ्तारी नहीं करेंगे, लेकिन वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास क्या लिए खड़े हुए हैं। आप देखिए रोशनी को अगर कुछ मिलता है तभी रेशमा को भी टोपी पहनी थी। और मैं आज आपको बता दूं कि जिस भारतीय जनता पार्टी की आप पैरवी कर रहे हैं, प्रशांत जी मैं जवाब भी दे दीजिए, जिस भारतीय जनता पार्टी की आप पैरवी कर रहे हैं, आज उस पैरवी में भारतीय जनता पार्टी ने गोंडवाना से आए उनके एक लड़की को दिया जिसने रामायण जलाई थी, थोड़ा सा उसके बारे में भी बोल करने वाले हमें ना बताएं। अभी गोंडवाना पार्टी के व्यक्ति ने जिनको भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में डालकर जिसने रामायण जलाई थी जी, जरा बोल दीजिए राजनीतिक विश्लेषण अगर आप कर रहे हैं तो उसके बारे में भी बता दीजिए। आपको पता है आप सनातन को खत्म करने वाले सब आपके पास भी आ रहा है। मध्य प्रदेश में कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं। ठीक है, मैंने अभी मस्जिदों के नाम बनाए जहां पर राजनीति कर मोदी हितेश वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री तो सब जगह जाएंगे, भारत के प्रधानमंत्री जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत है क्या? लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे जाके, ये बार बार कह रहे हैं। उनने मौलानाओं की मीटिंग नहीं बुलाई, आपने टिकट दिया मौलानाओं की मीटिंग बुलाई क्या? की बेटी को मौलानाओं की मीटिंग बुलाई, आपका क्या कहना? मौलानाओं की मीटिंग बुलाई कभी? वाजपेयी जी अभी कि हमको वोट दो नहीं तो हिंदू खा जाएंगे आपको। ये कमलनाथ जी ने डराया ना हमको। भट्टी पर जवाब चाहते हैं जी, जी कि जिस भट्टी ने सरेआम रामायण चलाई, हिंदू धर्म का अपमान किया और हमारे सूर्या जी बोल रहे हैं सरेआम उज्जैन की घटना हुई, मंदिर मूर्ति का अपमान किया गया, हिंदू धर्म का अपमान किया गया और उस हिंदू धर्म के अपमान को भारतीय जनता पार्टी और पूरी सरकार ठीक है। समझ साहब को भी चर्चाओं में लाऊंगा मैं। जी समझ साहब आप कुछ इस पर कहना चाहते थे लेकिन उस पर भी रिएक्शन दीजिएगा। जी क्या बोलेंगे? अरे ठीक है जी, वाजपेयी जी उज्जैन की घटना पर तो बताइए। जी ठीक है, समझ साहब जी 2018 में कमलनाथ जी ने मुस्लिम धर्म गुरुओं का एक समूह बुलाया था, उससे चर्चा की थी वोट के लिए, वो सही था क्या? नहीं, वो मुस्लिम धर्म गुरुओं का नहीं था, मुस्लिम धर्म गुरुओं का नहीं था, मैं आपको बता दूं वो मुसलमानों का था। वो धर्म गुरु मौलानाओं का मुस्लिमों को इकट्ठा कर वोट मांगेंगे वो ठीक है। नहीं, वो मौलाना नहीं थे, वो मुस्लिम धर्म गुरु नहीं थे, आवाम थी, जनता थी, मुसलमान। नहीं, आप चेक कर लें, मैं कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा कमलनाथ जी को, हम नहीं जानते, हम बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा है। आप ये बोल रहे हैं कि खाली कांग्रेस बुलाती है, बीजेपी अभी भी बुला रही है, अभी बीजेपी अभी भी बुलाती है, बीजेपी अभी इसी चुनाव में मध्य प्रदेश में टिकट बढ़ चुकी है, बीजेपी बाकायदा मौलानाओं को बुला रही है। ये मेरे पास फोटो है,
और कांग्रेस बुलाए तो ठीक है, बीजेपी बुलाए तो दिक्कत है। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये तो इन्हें सोचना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो चाहते सब बुलाए। मैं तो इन्हें याद दिला रहा हूँ खाली, हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं। अभी इसी क्षेत्र में हम बैठे यहाँ से विधायक। ठीक है अमित शर्मा जी, किसी धार्मिक आयोजन में तो क्या नेता आपके शामिल नहीं होंगे? जो बात दिग्विजय सिंह कह रहे हैं उस हिसाब से तो प्रशांत जी बड़ा मैं स्पष्ट कर दूं, एक बड़े चैनल पर बैठ के मैं आप बता दूं जी, कांग्रेस की विचारधारा सबको जोड़ने की, आगे बढ़ने की, देश को प्रगति पे, न हम कट्टर मुसलमान के साथ हैं, न हम कट्टर किसी और धर्म के साथ हैं, हम हर धर्म के साथ हैं और अपने स्वयं के धर्म को बड़ी जिम्मेदारी से निभाकर अपनी वैचारिकता के साथ हैं। और मैं सूर्या जी को बता दूं कि रामायण जलाने वालों का जिक्र न कर आप हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। एक राजनीतिक विश्लेषण होकर आप एक भाई जो के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बैठ जाइए, आप राजनीतिक विश्लेषक मत बनिए, आपको कुछ भी नहीं पता। आपको ठेका दिया गया इवेंट कंपनी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को दिलाने का। सूर्या जी जिसने रामायण जलाई उसके बारे में बात नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी करते तो सिवाय सत्ता का लोग, सिवाय सिर्फ राजनीति करना। ठीक है सूर्या जी का रिएक्शन ले लीजिए जी। ठीक है अमित जी सुन लीजिएगा। देखिए प्रशांत जी यहाँ बैठकर वो लाइनें मुझे याद आ रही हैं, नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं और ये जमीन पर चांद तारों की बात करते हैं। कल तक हाथ जोड़कर बस्तियां लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, ये किसने कहा था? कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने। देश के अंदर सबसे बड़ा नरसंहार कश्मीर में हुआ, किसके राज्य में हुआ? कांग्रेस के राज्य में हुआ। कौन मरा? हिंदू मरा। देश में भगवान श्री राम को काल्पनिक कहने वाला कौन? कांग्रेस। जिन्होंने गद्दार भेजे थे, जिन्होंने आतंकवादी भेज दिया, आपको क्या पता? आप डिबेट पर आ गए, आपको क्या भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर लीजिए आप। कांग्रेस हिंदू आतंकवाद कहने वाली कौन? भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी बन जाइए। आतंकवादियों की हत्याओं पर रोने वाली कौन? कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी के कोई बात नहीं। यदि बात अगर रमेश नहीं कर रहे अमित शर्मा जी, अमित शर्मा जी बात अगर आपके हिसाब से नहीं तो फिर भाजपा ही हो जाएंगे जी। हितेश वाजपेयी जी, ठीक है हितेश वाजपेयी जी ये बताइए ना, आपकी दिग्विजय सिंह साहब के नाम पर कब तक और वोट की फसल काटेंगे? आरोप कांग्रेस लगाती है। दिग्विजय सिंह जी अपनी आखिरी वोट फसल जो है वो हिंदू मुसलमान में काटना चाहते हैं और इसीलिए गाजी साहब को फिर तैयार किया नहीं बिल्कुल नहीं। और इस चुनाव के लिए वोट भड़काएंगे, दंगे कराएंगे। मुसलमानों ने 2013 में, मुसलमानों ने 2018 में कम हुआ, पर 13 और 8 का रिजल्ट उठाइए। 13 और 8 में चलो फिर हम चर्चा के लिए बैठेंगे कभी जी। माफी चाहूंगा अमित जी, हितेश जी माफी चाहूंगा जी। चर्चा को यही थामेंगे। हितेश वाजपेयी जी, अमित शर्मा जी, सूर्या मैथिल जी, मौलाना गाजी अब्दुल समद साहब, बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। डिबेट में बस इतना ही, धन्यवाद।